हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। ये कुछ क्वेश्चन है पाचन तंत्र से संबंधित, जो कि आपके नीट की प्रिपरेशन के लिए, यूपीएससी के लिए, रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कम 5 या 10 क्वेश्चन लगते हैं। शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी। ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहला, ग्रास नली को क्या कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ग्रास नली को क्या कहते हैं। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? ईसोफेगस। ओनली यही लिखना है आंसर डाल के, ईसोफेगस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ग्रास नली को ईसोफेगस के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? गैलेट। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? गैलेट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, किस पोषक तत्व में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा? प्रोटीन में। तो इसका आंसर कैसे लिखना है? प्रोटीन, ओनली प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पूर्ण रूप से मनुष्य का भोजन कहाँ पचता है। तो कहाँ पचता है? छोटी आंत में। तो इसका आंसर लिखोगे छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लाइपेज एंजाइम किसके पाचन में मदद करता है। किसके पाचन में मदद करता है? वसा। इसका आंसर क्या है? लाइपेज वाला, वसा। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व को पचाता है। क्या पूछ रहा है? ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व को पचाता है। तो इसका जो आंसर है वो है प्रोटीन। नेक्स्ट, अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। कौन सा निकलता है? एमाइलेज। इसका आंसर है एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अतिरिक्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस भाग में एकत्रित होता है। किस भाग में इकट्ठा होता है? लीवर में, यकृत में। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन डालना आप। जैसे 9 छोड़ दिया तो इसकी जगह 9 ही डालना है, 10 नहीं डालना। जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं। कौन कौन से एंजाइम है? रेनिन है, जठर लाइपेज, पेप्सिन, ये तीनों हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? रेनिन कोमा जठर लाइपेज कोमा पेप्सिन। नेक्स्ट, क्योंकि आप अगर ये लिखोगे उपरोक्त सभी तो आपको पता नहीं चलेगा कि आंसर में क्या लिखना था। जठर रस में कौन सा एसिड निकलता है। जठर रस में कौन सा निकलता है एसिड? ये निकल रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, पित्त किसको पचाने में मदद करता है। किसको पचाता है वो? वसा को, जो कि वसा चिकनी चीज़ों से जैसे हमें मिलती है, जैसे बहुत मुश्किल होती है पचाना, तो कौन पचाता है? बाइल, पित्त। क्वेश्चन नंबर 13, इलियम कौन से तंत्र का अंग या भाग है। इलियम सिस्टम, पाचन तंत्र का। इलियम, ये भी इम्पोर्टेंट है। इलियम कौन से तंत्र का अंग या भाग है? पाचन तंत्र। ये नीट में आया था 2020 में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, शरीर में दूध अंदर जाते ही किस एंजाइम की वजह से फट जाता है। तो किस एंजाइम की जगह से फटता है? रेनिन। रेनिन की वजह से फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंसुलिन कहाँ या किस ग्रंथि से स्रावित होता है। अग्नाशय की लेगरहैंस। क्या आंसर लिखना है? अग्नाशय की लेगरहैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एंटी डायबिटिक हार्मोन्स किसे कहते हैं। एंटी डायबिटिक हार्मोन्स किसे कहते हैं? इंसुलिन को। किसे कहते हैं? इंसुलिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आंत किस क्रम में होती है। डिड्यूनम, जेजुनम, इलियम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? देख लो एक बार ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। ये आया था यूपीएससी में। यूपीएससी जो पिछले साल का एग्ज़ाम है, इंसुलिन की कमी से, सबको पता है। पाचन तंत्र को नियंत्रित करने में नाड़ियाँ कहाँ से पाचन तंत्र में
पहुंचाती हैं? मस्तिष्क के अचेतन भाग व मेरुदंड से। मस्तिष्क के अचेतन भाग व मेरुदंड से, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है पर देख लो। पाचन तंत्र में जाने वाली नाड़ियाँ कौन सा रसायन पदार्थ छोड़ती हैं? कौन सा छोड़ती? एसिटिल लोकाइन व एडिनेलाइन। ठीक है, इसका आंसर ये है। देख लो ध्यान से, ध्यान रखिए। ठीक है, इसका आंसर यहाँ से देख लेना, सेव कर लेना वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21, कोलन किस तंत्र का भाग है? कोलन जो है वो किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र का। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, शरीर का वह भाग जहाँ से पित्त निकलता है। सबको पता है यकृत, लीवर, यहाँ से पित्त निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, शरीर में पानी का संतुलन कौन बनाए रखता है? गुर्दे। ठीक है, गुर्दे जो होते हैं, किडनी हमारी। 24, ट्रिप्सिन एमाइलेज लिपेज एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? डोडिनम से। ट्रिप्सिन एमाइलेज लिपेज एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? डोडिनम से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आज 30 क्वेश्चन कराऊंगी। 25, शक्कर की बीमारी होने का क्या कारण है? शक्कर, डायबिटीज़, पैनक्रियास ग्रंथि का खराब होना। पैनक्रियास ग्रंथि का खराब होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, आंत रस को किस नाम से जाना जाता है? आंत रस को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है सेक्स इंट्रिकस। सेक्स इंट्रिकस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, वसा फैट्स शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? वसा शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लिसरीन, फैटी एसिड। ग्लिसरीन, फैटी एसिड। क्वेश्चन नंबर 28, प्रोटीन शरीर में किस रूप में एकत्रित रहता है? प्रोटीन शरीर में किस रूप में एकत्रित रहता है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में एकत्रित रहता है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट किस में एकत्रित रहता है? ग्लूकोज। नेक्स्ट, ग्लूकोज की आवश्यकता जो वो ज़रूरी होती है एक एथलेटिक्स को, जो भागने वाला खिलाड़ी होता है। क्वेश्चन नंबर 30, आलू का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? एमाइलेज। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन हो गए हैं फ्रेंड। इसके बाद अगर और भी क्वेश्चन चाहिए एनाटॉमी के तो मुझे बता देना। 200 की पूरी क्वेश्चन की है लिस्ट मेरे पास। ओके, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।